गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसीन एक्सप्लोरर 1002। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं हूं आपका जिशान खान और आज का व्लॉग जो है कुछ हट के होने वाला है। आज कार व्लॉग और ट्रैवल व्लॉग दोनों एक साथ होने वाले हैं। हम जा रहे हैं जयपुर किसी काम से और आज हम एक कार का ओनरशिप एक्सपीरियंस भी लेंगे और आपको बताएंगे कि आपको ये सेकेंड हैंड कार मार्केट से ये खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स कार तो आपने काफ़ी देखी होगी और किसी ने चलाई भी होगी, लेकिन इंडियन कार मार्केट में हुंडई ने 2006 में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कि किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं था। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किस कार की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हुंडई वर्ना की, जो कि 110 घोड़ों की पावर के साथ कंपनी ने लॉन्च किया था। और लिटरली इस कार की पब्लिक इतनी दीवानी हुई कि आज भी इसका 6th जनरेशन लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने इसकी बुकिंग ओपन कर दी है। तो गाइस, देखा आपने इस कार को बाहर से, अभी भी चमचमाती हुई है। और अब हम मिलवाते हैं आपको इस कार के ओनर से, मिस्टर शरीफ खान जी। आप पहचान ही गए होंगे, हमारे जीजा जी। तो जीजा जी, आप सबसे पहले हमें बताइए कि ये कौन सी ईयर में आपने परचेज करी थी और कौन सा मॉडल है और कौन सा वेरिएंट है? ये मैंने 2009 में परचेज की थी। ओके। और ये डीजल वेरिएंट है। ओके। और इस गाड़ी में आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब ऑलमोस्ट आपको 14 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस गाड़ी को इतने लंबे टाइम तक अपने पास रखूँगा। हाँ। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मेरे पास अभी भी रुकी हुई है और कोई खास इसका कोई मेंटेनेंस अभी भी नहीं आ रहा है मेरे को। बहुत ही बढ़िया। और किसी बड़ी गाड़ी से, किसी भी आज की जो करंट जो गाड़ी आजकल रोड पे चल रही है, किसी गाड़ी से किसी महीने में 1% भी कम नहीं है। चाहे आप किसी भी फील्ड, चाहे पावर में ले लें, पिकअप में ले लें, कंफर्ट में ले लें, लुक्स में ले लें। इसका पिकअप और पावर जिस दिन मैंने खरीदी थी उससे 1% कम नहीं हुआ इसका अभी तक। तो अभी आपने इसको कितने किलोमीटर चला दी है? ये चल चुकी है अभी 1,41,435 किलोमीटर चल चुकी है। तो जीजा जी, 1,41,000 किलोमीटर आपने इसको चला दिया है। तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस गाड़ी में आपको कभी थकान महसूस हुई जब आप हाईवे पे जर्नी कर रहे हैं या सिटी में आप इसको ड्राइव कर रहे हैं? तो कंफर्ट किस तरीके का है इस कार में, वो बताएं। नहीं, बहुत बेहतरीन इसका कंफर्ट है। मुझे कभी लगा नहीं कि मैं इसमें इतना कुछ थक गया हूँ या कुछ परेशानी फील हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप कितना लंबा अभी तक इस कार से वन डे में आपने ड्राइव किया है? मैं लंबा के बारे में आप बताऊँ तो करीब 700-800 किलोमीटर तक मैंने इसको एक दिन में चलाई है। ओके। तो 700-800 किलोमीटर में आपको खुद को ड्राइव करने में तो कोई थकान नहीं हुई, और अगर फैमिली साथ में है तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? सबको कंफर्ट फील हुआ है। कंफर्ट फील हुआ है। तो आराम के मामले में नो डाउट इसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलने चाहिए। सफिशिएंट स्पेस है। और डिग्गी की स्पेस की बात की जाए तो वो भी मोर देन एनफ है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा आता है इसका, क्योंकि ये सेडान सेगमेंट की कार है। तो बूट स्पेस में कोई कमी नहीं है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो बूट आप काफ़ी ज़्यादा हद तक कैरी कर सकते हैं। एवरेज के मामले में अगर मैं बात की जाए तो शुरू में बल्कि इसका एवरेज कुछ कम था। और आज की कंडीशन में इसका एवरेज अभी भी 20 के आसपास ही हाईवे पे मुझे दे देती है। 20+ एवरेज जो है आपको इससे मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। और विदेशी। और अब तक मतलब जितनी भी गाड़ी मैंने चलाई है ये एसी के साथ ही चलाई है। एसी पे 1 किलोमीटर भी विदाउट एसी नहीं चलाई है। लोकल में जहाँ तक बात की जाए तो लोकल में सारे काम, छोटे से लेके बड़े काम जितने होते हैं, सब मैंने इससे जो काम मिली है वो 16+ के आसपास इसका एवरेज मिल जाता है आराम से। 16+। तो वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मेरे पास 2 व्हीलर नहीं है और मैं भी सारे काम जो है 4 व्हीलर से ही करता हूं, चाहे वो छोटे काम हो चाहे बड़े काम हो, मार्केट जाना हो कहीं पे भी, इसी तरीके जीआई के पास भी 2 व्हीलर नहीं है। तो उनके भी सारा जो भी ड्राइविंग होती है, कहीं पे भी आना जाना होता है, वो वर्ना से ही होता है। और ओवरऑल जो जिस 110 हॉर्स पावर के साथ में जो माइलेज जीआई ने मुझसे शेयर किया है, आप लोगों से शेयर किया है कि हाईवे पे ये 20+ का माइलेज इजीली निकालती है, सिटी में 16 का माइलेज ये देती है। तो ये मतलब पावर, कंफर्ट और माइलेज, लुक्स सब कुछ तो आपको इस कार में मिल रहा है। गजब। तो गाइस, इंटीरियर की बात अगर अपन बात करें तो इंटीरियर देखने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि ये 14 साल पुरानी कार है।
और 14 साल पहले जो है इस कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता था, और आप देख सकते हैं ये मोड वगैरह भी इसमें मिल जाते हैं, और कंपनी फिटेड इसके साथ स्टीरियो सिस्टम आता है नीवुड का। और इसमें जो है जो पहले आप अगर जानते हो तो एक रील वाली जो कैसेट चला करती थी फिल्म वाली, वो भी इसमें चलती है, सीडी भी इसमें लगती है, और एफएम रेडियो वगैरह ट्यूनर वगैरह सब इसमें कंप्लीट आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक आपको जो है वॉच मिल जाती है, सन ग्लास होल्डर आपको इसमें मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप, और रीडिंग लाइट इसमें आपको मिल रही है। बैक साइड में भी आपको एक सेंटर में रीडिंग लाइट आपको मिल जाती है। आर्मरेस्ट भी इसमें मिल जाता है। ये देखिए आप, पहली सेडान कार होगी शायद उस टाइम पे जो 10 लाख के प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको आर्मरेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। अगर अपन बात करें लेग रूम की, तो इस कार में डिसेंट सा लेग रूम मिल जाता है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच के आसपास है तो आपको लेग रूम की कोई कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फुट के आसपास है तो आपको लेग रूम की कमी जरूर महसूस होगी इसमें बैक सीट पे। चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो चाहे न्यू जनरेशन हो, प्रीमियमनेस जो है हुंडई की हर कार में मिलेगी। और फिट एंड फिनिश के बारे में अपन बात करें तो फिट एंड फिनिश जो हुंडई देता है वो शायद ही कोई दूसरी कार वाला देता हो, दूसरे ब्रांड वाला देता हो। बात करें अगर अपन इसके टायर प्रोफाइल की, तो इन्होंने टायर साइज़ अपग्रेड करा रखी है। इन्होंने जो साइज़ डलवा रखी है वो है 185/65 R14 इन्होंने अपग्रेड कर रखी है। और स्टॉक साइज़ जो इसके साथ आती है वो आती है 175/70 R14, जो कि मैंने फीगो कार में मैंने व्लॉग में बताया था आपको। फिगो में मैंने टायर साइज़ अपग्रेड करी थी, तो वो वर्ना के ही, इस हुंडई वर्ना के ही टायर मैंने उसमें लगाए थे। बेसिकली आप जो है गांव के सरपंच भी हैं और आपका गांव काफ़ी आना जाना भी लगा रहता है, तो इस वर्ना कार से आप जब भी गांव जाते हैं तो गांव में आपको कभी इसके ग्राउंड क्लियरेंस की कमी महसूस हुई? मतलब ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है इसका, कभी अड़ती है या मोर देन सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस है? नहीं, मुझे कभी कोई फील नहीं हुई। कई दफ़ा बड़े से बड़े जो ब्रेकर जो होते हैं उस पर भी मुझे कोई ऐसी खास परेशानी फील नहीं हुई। और बड़ा अच्छा इसका क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी की जनरेशन में जो वर्ना आती है, मतलब अपन चाहे वो फ्लूडिक की बात करें या अभी जो करंट जनरेशन जो चल रही है, 6th जनरेशन जो आने वाली है, तो उनमें ग्राउंड क्लियरेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन हुंडई वर्ना है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो वर्ना जानी ही पावर के लिए जाती है, तो आपको कैसा इसका पावर और इसकी हाईवे पे स्टेबिलिटी कैसी लगती है, क्या कंट्रोलिंग है इस गाड़ी की? थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। पावर के मामले में तो मैं क्या बताऊँ आपको, किसी भी गाड़ी से मुझे ये कहीं 19 नजर नहीं आती है। आज में मैं हाईवे पे चलता हूँ तो किसी भी गाड़ी को मैं चाहूँ तो उस गाड़ी को मिनटों में क्रॉस कर देती है। ऐसा नहीं है कि मुझे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता हो। और पिकअप के मामले में तो कोई मतलब ही नहीं है बताने से, ये तो ऑलरेडी नंबर 1 पे खैर वेल नोन है कि वर्ना जो है पावर के लिए ही जानी जाती है। 1% भी इसकी पावर पे कोई कमी नहीं आई। ओके। अच्छा, स्टेबिलिटी कैसी रहती है? जैसे ये हाई स्पीड में अगर आप इसको ड्राइव करते हैं, बहुत अच्छी कंट्रोलिंग पावर है। कभी इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़े तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी ब्रेक जाती हो, बिल्कुल ऑन रोड ही रहती है। मतलब ब्रेकिंग भी अच्छी है। और जब आप इसको अगर जैसे 100+ या एक्सप्रेस वे पे आप चल रहे हैं 120-140 के आसपास में, तो उस टाइम पे आपको ऐसा तो नहीं लगता कि भाई गाड़ी अनकंट्रोल है या मैसो कंट्रोल? बिल्कुल नहीं है। ये चौथे गियर में 110 को ऊपर क्रॉस हो जाती है। चौथे गियर में 110 को क्रॉस कर जाती है, 100 के ऊपर चली जाती है। 100 के ऊपर चली जाती है। और कई बार तो ऐसा फील होता है कि पहले दूसरे गियर में अगर आपने एक्सीलेटर ज्यादा दबा दिया तो ये हवा में हो जाती है, हवाई जहाज की तरह फीलिंग देती है। अच्छा, आखिर जो एक थ्रस्ट आता है, इतना खतरनाक तरीके से ये पिकअप अपना देती है कि बहुत अजीब सा फील होता है, जैसे एरोप्लेन लॉन्च होता है। बिल्कुल कोई शक वाली बात। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी गाड़ी ये 4th गियर में है, और स्पीडोमीटर में आप स्पीड अगर देखें तो ये आप 100 क्रॉस कर चुकी है 4थे गियर में। मतलब 5वां गियर अब डलेगा और 4थे गियर में आप देख सकते हैं 120 के आसपास ही पहुंचने वाली है। बहुत अच्छा फील हो रहा है इस गाड़ी में बैठने के बाद, चलने के बाद के ऑलमोस्ट 14 ईयर पुरानी कार को हम हाईवे पे अभी चल रहे हैं और मुझे एक आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो आप इसकी सर्विस और मेंटेनेंस के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी बताएं। जनरल जो सर्विस अपन रेगुलर करवाते हैं वो मैं करीब 10,000 किलोमीटर के अंदर इसमें करवा लेता हूँ। ओके। और 5,000
के अंदर वो सब काम हो जाते हैं मेरे। मतलब जनरल सर्विस आपकी 5000 के अंदर हो जाती है? 5000 के अंदर हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पावर, कंफर्ट, माइलेज, इसके अलावा मेंटेनेंस, तो 5000 रुपये आपका सर्विस कॉस्ट आता है 10,000 किलोमीटर पे। तो ये मतलब लो मेंटेनेंस कार अपन इसको कह सकते हैं। अच्छा जीजा जी, एक चीज और बताइए कि 14 साल लमसम इस कार को हो चुके हैं। 14 साल में आपका इसमें कोई मोटा खर्चा, मतलब ऐसा कोई आपको याद है कि मोटा खर्चा कुछ आया हो, या फिर पीरियोडिक सर्विस में कोई ऐसा मोटा खर्चा कंपनी वालों ने आपको बताया हो? नहीं, ऐसा कोई खास नहीं है। रेगुलर जो चीज़ें चेंज करनी पड़ती है वही हुई है, जैसे टायर है। हाँ। उसके अलावा बैटरी मेरी जो है फर्स्ट टाइम जो मुझे कंपनी से जो मिली थी, उसकी सर्विस मैंने 5.5-6 साल तक उसको मैंने यूज़ किया है। 5.5 साल बाद ही मुझे ज़रूरत पड़ी चेंज कराने की। वेरी गुड। और उसके बाद भी 4 साल से कम की सर्विस कभी गाड़ी ने दी नहीं है बैटरी के मामले में। अच्छा, एक चीज और बताइए, जनरली 1 लाख किलोमीटर के आसपास जो है हर कंपनी अपनी कार की टाइमिंग बेल्ट चेंज करने को बोलती है। तो क्या इसमें भी आपने टाइमिंग बेल्ट वगैरह चेंज कराई है, या इसका कंसेप्ट ही अलग है? नहीं, इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें चेंज कराने की जरूरत वैसे फील होती भी नहीं है और हुई भी नहीं है। अभी तक मेरी वही टाइमिंग बेल्ट चल रही है। मैंने कई बार चेंज करने के लिए बोला, लेकिन ऐसी कोई जरूरत फील नहीं हुई है। वही टाइमिंग बेल्ट चल रही है अभी तक। वही टाइमिंग बेल्ट। गजब। तो आप देख सकते हैं कि जनरली सेकेंड हैंड कार मार्केट में जब भी आप कार खरीदने जाते हैं और अगर वो लाखों किलोमीटर अगर कार चली हुई है, तो सबसे पहले आप हमेशा उसकी सर्विस ट्रैक देखते हैं कि भाई इसके जो 1 लाख किलोमीटर पे जैसे इंजन माउंटिंग हो गया, टाइमिंग बेल्ट हो गया, क्लच प्लेट्स हो गई, ये सब चेंज हो जाते हैं। लेकिन हुंडई वर्ना में आपको टाइमिंग बेल्ट चेंज कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा जीजा जी, एक चीज़ और बताइए, 1,41,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपका इसका क्लच प्लेट अभी डला चुके हैं या क्लच वही चल रहा है? क्या क्लच प्लेट तो वही लगी हुई है, बस ये रेगुलर उसकी सर्विस मैं कराता रहता हूँ। कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मैं रेगुलर चेक कराता रहता हूँ। ये एक स्पेशल बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस गाड़ी के मामले में कि ये बड़े प्यार से मैं इसको चलाता हूँ और प्यार से ही इसको रखता हूँ। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम अगर होती है बेजा तो मैं उसको तुरंत उसको ठीक कराता हूँ। अच्छा, यही रीजन है कि आपने इस गाड़ी को अभी तक वेल मेंटेन रख रखा है? उसको होल्ड करके नहीं रखता कभी भी मैं। मतलब जरा सी भी अगर कोई कमी महसूस होती है तो आप उसको रिपेयर करा लेते हैं। तो जीजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत ही जेन्युइन ओनरशिप एक्सपीरियंस इस कार का दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन कि सेकेंड हैंड कार मार्केट से आपको इस कार को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर आपको अच्छी कंडीशन की हुंडई वर्ना फर्स्ट जनरेशन डीजल में अगर आपको मिलती है तो आप नो डाउट इसको खरीद सकते हैं। इसके इंजन में इतना दम है कि मैं हमेशा जीजा जी को ये चीज़ बोलता हूँ जब भी मैं इस कार को ड्राइव करता हूँ कि मेरे पास जो हुंडई क्रेटा थी उससे ज़्यादा पावर और पिकअप मेरे को इस वर्ना में फील होता है। और ड्राइविंग कंफर्ट, माइलेज, स्पेस, हर चीज़ आपको इस कार में मिल जाती है। तो नो डाउट आप जो है इस कार को सेकेंड हैंड मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं इस कार के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी कार का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अगर मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर रखी है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।